ब्रजभूषण शरण को जेल में जाना पड़ेगा और उसके खिलाफ वो जो गैंगस्टर एक्ट है, मैं तो योगी को आह्वान करता हूं, योगी जी को, कि योगी जी वहां बुलडोजर चलाते हैं तो गैंगस्टर एक्ट जाति के हिसाब से चलाएंगे क्या? अगर गैंगस्टर एक्ट में इसके खिलाफ भी एफआईआर है तो इसके घर पे कब बुलडोजर चलेगा? मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो लॉयर फ्रेटर्निटी माननीय न्यायालयों से न्याय दिलवाएगी और इन बच्चों को न्याय है कि आरोपी होने के बावजूद वो खुलेआम इंटरव्यू देता घूम रहा है, जिस तरीके से वो धमकी दे रहा है, बच्चियों के नाम ले रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि बच्चियों का नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद जिस तरीके का उसका व्यवहार है, ये कहीं ना कहीं देश की अहंकारी जो सत्ता है उसके आशीर्वाद की वजह से है। हाँ, चंद्रचूड़ खुद कह रहे हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए पुख्ता तरीके से। आप देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ये टिप्पणी के बावजूद अगर दिल्ली पुलिस का ये व्यवहार है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं है, और इन बच्चों के खिलाफ जिस तरीके से ये जो बेड की डिमांड थी, जिस तरीके का मौसम है, वो दिल्ली पुलिस को खुद प्रोवाइड करना चाहिए था और वो उन्होंने खुद अरेंजमेंट किया, और जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया और मारपीट की, ये खंडन करते हैं हम लोग। और पूरी लीगल फ्रेटर्निटी आज पूरी दिल्ली के अलग अलग कोर्टों से कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ अलग अलग पार्टियों के लीगल सेल, आम आदमी पार्टी लीगल सेल से, लोकदल से, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों से भी जुड़े हुए लोग हैं और सारे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। आपको एक आश्वासन देते हैं, इन बच्चों को हमने एक आश्वासन दिया है, ये लड़ाई चाहे छोटी चले चाहे लंबी चले, ब्रजभूषण शरण को जेल में जाना पड़ेगा और उसके खिलाफ वो जो गैंगस्टर एक्ट है, मैं तो योगी को आह्वान करता हूं, योगी जी को, कि योगी जी वहां बुलडोजर चलाते हैं तो गैंगस्टर एक्ट जाति के हिसाब से चलाएंगे क्या? अगर गैंगस्टर एक्ट में इसके खिलाफ भी एफआईआर है तो इसके घर पे कब बुलडोजर चलेगा? मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो लॉयर फ्रेटर्निटी माननीय न्यायालयों से न्याय दिलवाएगी और इन बच्चों को न्याय। यहाँ धारा 144 लगी हुई थी, वो कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई, दोनों तरफ से मारपीट हुई। ऐसा है, माहौल खराब कौन कर रहा है? ये आप और हमने देखा है, रोज टीवी पे जिस तरीके की वो धमकी दे रहा है, गोंडा में जिस तरीके से एबीपी चैनल पे वो धमकी दे रहा था, तो माहौल वो खराब कर रहा है। माहौल ये बच्चे नहीं खराब कर रहे हैं। इन बच्चों के समर्थन में जो भी आया है, हम जो साथी आए हैं, अपने आप आए हैं, हम लोगों का ये जुड़ाव है कि ये बच्चे, देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये बच्चे मेरे बच्चे हैं जब ये मेडल जीत कर लाए थे, जब तो ये देश का गौरव थे। आज वो देश का गौरव कहाँ चला गया? आज उस देश के गौरव की रक्षा के लिए हम लोग रोड पर आए हैं और हम लोग ये आश्वासन देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इस अत्याचारी के खिलाफ, इस गुंडे के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। वो माननीय न्यायालय से भी ऑर्डर हो सकता है और समय रहते अगर देश के प्रधानमंत्री कोई इस पे कॉग्निजेंस ले ले, देश के गृह मंत्री कॉग्निजेंस ले लें, उनको सद्बुद्धि आ जाए, तो शायद मैं समझता हूं देश में वो सब चीजें जो आगे किसान आंदोलन के रूप में देखी थी वो नहीं देखना पड़ेगा। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि आने वाले सर, मेरा नाम संजीव नसीर है, मैं आम आदमी पार्टी लीगल सेल का अध्यक्ष हूं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का वाइस चेयरमैन हूं, और मेरे साथ जो सैकड़ों दोस्त हैं ये सभी अलग अलग बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, लीगल सेल के पदाधिकारी हैं और सारे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, हाई कोर्ट से लेकर और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के। आज ये सिर्फ ट्रेलर है, सैकड़ों की तादाद में आपको जो लॉयर्स नजर आ रहे हैं, हजारों की तादाद में वो समय दूर नहीं होगा कि हजारों की तादाद में ये जंतर मंतर वकीलों से भरा होगा। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं कि ये जो है उकसाने का काम कर रही है कांग्रेस, आने वाले वक्त में ये पहलवान जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कौन क्या करेगा वो भविष्य के गर्भ में है। आज वो आरोपी है, उसके खिलाफ सैकड़ों 38 एफआईआर का तो ये चार्ट लगा हुआ है और अभी ताज़ा जो एफआईआर है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे भविष्य में कौन क्या करेगा वो भविष्य जानेगा और देश की जनता। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट भेज दिया है, उन्होंने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के पास जो एसएलपी थी उसमें क्योंकि लिमिटेड प्रेयर थी, तो वो लिमिटेड प्रेयर क्योंकि मान ली गई है, वो एफआईआर लॉज हो गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक डायरेक्शन दी है, उस डायरेक्शन के हिसाब से आगे की लीगल कार्रवाई होगी। आगे क्या हो सकता है? कार्रवाई को लेकर कितना वक्त लग सकता है और क्या क्या धाराएं? देखिए, समय के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं आपको एक आश्वासन देता हूं आपके माध्यम से देश की जनता को भी, ये आदमी अपराधी है, इस आदमी को जेल जाना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कानून के हिसाब से भी हो सकता है और देश के गृह मंत्री अगर कॉग्निजेंस ले, समय रहते अगर उनको लगता है कि देश की जनता उनके लिए प्रिय है, ये बच्चों का भविष्य और ये बच्चे उनके अपने हैं, तो उनको तुरंत प्रभाव से इसको अरेस्ट करना चाहिए। जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है, पोक्सो एक्ट भी है, कितनी सजा का प्रावधान है, क्या क्या हो सकता है? देखिए, इसकी अगर धाराओं की बात करें, जितनी इसकी एफआईआर हैं, गैंगस्टर एक्ट भी इसके खिलाफ है, पोस्को भी इसके खिलाफ है, मर्डर ये खुद इन्वॉल्व मान चुका है। कुल मिला के ये आदमी जिंदगी भर के लिए जेल में रहने का कानून अपराधी बन चुका है। तो सरकार क्यों चुप है अभी तक? सरकार की ये तो छिपी थोड़ी बात है, वोटों की राजनीति।
आपको ध्यान होगा जब किसान आंदोलन था तो अडानी को फेवर करने के लिए इन लोगों ने उस आंदोलन को लंबा किया। उनको लगा कि आंदोलन टूट जाएगा, लेकिन वो आंदोलन नहीं टूटा। आज इस आदमी से डर के भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से इस आदमी के दबाव में है, इस आदमी से डरा हुआ है। अदरवाइज एक सांसद की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो मीडिया, नेशनल मीडिया के सामने बैठकर इस तरीके की गुंडागर्दी करे। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहने के बावजूद कि इन बच्चों का नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पे बैठ के नाम लेता है और जो उसने भाषा बोली है वो भाषा तो हम यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं अगर अमित शाह या मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो वो बताएंगे ना, वो बताएंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि उसको देना पड़ेगा। कौन कहेगा कौन नहीं कहेगा हम उस पर नहीं जा रहे हैं। उसको देना पड़ेगा क्योंकि वो अपराधी है। अपराधी संसद में नहीं बैठ सकता। वो कह रहे हैं अपराधी बन के हम इस्तीफा नहीं देना चाहते। वो मैंने सुना है, वो क्या कह रहा है, वो उसका अहंकार झलक रहा है। क्योंकि उस आदमी ने अभी तक इतने बड़े आरोपी होने के बाद, इतनी एफआईआर के बाद उसका बाल बाका नहीं हुआ, तो शायद उसको लगता है कि वो कानून से ऊपर हो गया है। वो देश के कानून से ऊपर है, वो देश की संविधान से ऊपर है। तो इस देश में चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या देश का सांसद हो या कोई आम आदमी हो, कानून सबके लिए एक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक आरोप सिद्ध होने के बावजूद जो है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि सत्ता का आशीर्वाद उसके साथ है। सत्ता अहंकार में बैठी है। सत्ता को लगता है कि एक मुट्ठी भर बच्चे हैं, ये मुट्ठी भर बच्चे नहीं हैं। इनके साथ लाखों करोड़ों लोगों की संवेदना जुड़ चुकी है, समर्थन आना शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन में ठीक 12वें दिन वकीलों ने समर्थन किया था, आज भी शायद 12वां दिन है। तो वो दिन दूर नहीं है कि जैसे किसान आंदोलन के सामने देश की सत्ता झुकी थी, इसी तरीके से इनके सामने सत्ता। राजनीतिक हो गया पूरी तरीके से आंदोलन, तो बुरी बात है क्या? देश के अंदर अगर राजनीति होगी तो राजनीति कोई बुरी है क्या? इन बच्चों का समर्थन करने के लिए अगर कोई राजनीतिक दल आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि सभी राजनीतिक दलों को आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी आना चाहिए, आरएसएस को भी आना चाहिए। आरएसएस के संघ प्रमुख हैं, वो तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही समझदार हैं। मैं तो उनसे भी अपील करता हूं कि वो इंटरवीन करें इमीडिएटली ऐसे आदमी को। एक समय ऐसा था कि आरएसएस में गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होती थी। आज अगर ऐसा आदमी गुंडागर्दी करके और ये चाहे कि वो सत्ता से ऊपर हो गया, कानून से ऊपर हो गया, तो इनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जो है भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ जो है बेटी को सुना नहीं जाता है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। वो राजनीतिक नारे हैं और ये सच्चाई है कि ये बेटियां, जिन बेटियों को आप गौरव बताते थे, अपने घर पे बुला के चाय पिलाते थे, उन बच्चियों को आज कभी जाति में बांट रहे हो, कभी आप उनके खिलाफ अनर्गल बातें करते हो। तो ये सब जो हो रहा है ये देश की जनता देख रही है और देश की जनता बहुत रुष्ट हो चुकी है, बहुत नाराज हो चुकी है। इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा? देश की सत्ता में अहंकारी नेता एक बार इंदिरा गांधी हुई थी, उससे पहले अंग्रेज हुए थे। इस देश की जनता ने उखाड़ दिया था उनको। इनको भूलना नहीं चाहिए कि समय आ रहा है। अगर समय रहते नहीं चाहते तो इनको भी उखड़ते हुए टाइम नहीं लगेगा।